नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नानी दादी के नुस्खे में। आइए जानते हैं पहला करवा चौथ का व्रत कैसे रखते हैं और चौथ माता की पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुहागन महिलाओं के लिए प्रत्येक व्रत तथा त्योहार महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु करवा चौथ का व्रत सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय होता है। वैसे तो कई बालिकाएं विवाह से पूर्व भी यह व्रत रखती हैं, किंतु विवाह के पश्चात प्रथम व्रत अन्य व्रत से भिन्न होता है, क्योंकि विवाह के पश्चात पहली दिवाली, पहली होली या पहला जन्म दिवस हो, उसे अत्यंत हर्षोल्लास तथा धूमधाम से मनाया जाता है। अतः नवविवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत भी अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के शुभ दिवस पर रखा जाता है। इस दिन प्रत्येक सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं संपूर्ण दिवस निराहार तथा निर्जल व्रत रखती हैं तथा संध्या काल में चंद्र दर्शन तथा पूजन करके ही अपना व्रत तोड़ती हैं। किंतु आपको पता होना चाहिए कि व्रत के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, विशेष रूप से उन महिलाओं को जिनका यह पहला करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ का व्रत जितना कठिन होता है, उतना ही इसमें सावधानी भी बरतनी पड़ती है। अतः आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या क्या करना चाहिए तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एवं सावधानी जो करवा चौथ के दिन करनी चाहिए। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखते समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ही व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार में विकास, सौभाग्य तथा समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह भी ध्यान दें कि करवा चौथ का व्रत रखने पर दोपहर की बेला में शयन नहीं करना चाहिए, किंतु दोपहर के समय प्रत्येक महिलाओं को एकत्र होकर करवा माता के गीत गाने चाहिए तथा अपने परिवार के लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि करवा चौथ व्रत के दिन किसी भी प्रकार के धारदार चीज जैसे कि कैंची, सुई या चाकू के प्रयोग से बचना चाहिए। पहली बार करवा चौथ आपके साथ साथ आपके ससुराल वालों के लिए भी अति महत्वपूर्ण होता है। नवविवाहित बहू की सास भी अपनी बहू के साथ व्रत की तैयारी में प्रातः सरगी के साथ से ही जुट जाती है। सासू माँ अपनी बहू को कुछ विशेष महत्वपूर्ण उपहार भी देती है, जैसे कि नए वस्त्र, जोड़ा तथा गहने। किंतु कई स्थान पर नवविवाहिता के पहले करवा चौथ पर बहू के मायके से जोड़ा, गहना, श्रृंगार का सामान तथा अन्य उपहार देने की परंपरा है, जिसे पहनकर नवविवाहित संध्या की पूजा करती है। यह एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए तथा सबसे अधिक एक पत्नी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा संध्या के समय चौथ माता की पूजा प्रारंभ होने से पूर्व माताएं अपनी बेटी के ससुराल में कुछ मिठाइयाँ, उपहार तथा फल भेजती हैं, जिसे बाया कहा जाता है। करवा चौथ में सरगी का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। सरगी वह होती है जिसमें बादाम तथा अन्य मेवों के साथ सुहाग की निशानी होती है। सरगी के रूप में यह सास का अपनी बहू को आशीर्वाद माना जाता है। करवा चौथ के शुभ दिवस सूर्योदय होने से पूर्व लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर व्रत का श्री गणेश करती हैं। इसके पश्चात संपूर्ण दिवस निराहार या निर्जल उपवास करना चाहिए तथा चंद्रमा उदित होने पर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। करवा चौथ के दिन नवविवाहित सर्वाधिक सुंदर, महत्वपूर्ण तथा आकर्षक दिखाई देना चाहती है। अतः जिनका पहला करवा चौथ होता है वह दुल्हन की तरह तैयार होती है, जिसमें लाल रंग का जोड़ा शगुन के तौर पर माना जाता है। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है। अतः हो सके तो इस दिवस पूजा के समय महिलाओं को अपने विवाह का जोड़ा पहनना चाहिए। यदि विवाह का जोड़ा न बन सके तो लाल रंग की साड़ी उत्तम माना जाता है।
क्योंकि लाल रंग सुहाग का रंग तथा प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अतः करवा चौथ के दिवस अधिक से अधिक लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा गुलाबी, पीला तथा हरा रंग भी इस दिन पहना जा सकता है। कई महिलाएं दुल्हन की तरह कपड़े पहनने के साथ साथ भारी गहने भी पहनती हैं। यदि यह त्योहार विवाह का जोड़ा पहनकर मनाया जाए तो पति तथा पत्नी के बीच संबंध सदैव मधुर बने रहते हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन पति पत्नी के बीच स्नेह का बंधन अत्यंत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है, जहां पति अपनी पत्नी के लिए अत्यंत गर्व की अनुभूति करते हैं, क्योंकि पत्नी अपने पति के लिए संपूर्ण दिवस अत्यंत कठिन व्रत रखती है। अतः पति अपनी पत्नी को सम्मान तथा आदर देते हैं। पत्नी को अपने पति द्वारा रात्रि भोजन के समय या चंद्रोदय के समारोह पक्ष विशेष प्रकार का महत्वपूर्ण उपहार भी प्राप्त होता है। इस दिन घर में कई प्रकार के विशेष व्यंजन तो बनते ही हैं, किंतु पति अपनी पत्नी को भोजन के लिए घर से बाहर भी ले जाते हैं। आज के युग में तो कई पति अपनी पत्नी के साथ साथ करवा चौथ का व्रत भी रखते हैं। करवा चौथ में जितना आवश्यक व्रत तथा पूजा पाठ करना होता है, उतना ही आवश्यक कथा सुनना भी होता है। देखा गया है कि कई महिलाएं कथा सुनने में रुचि नहीं लेती हैं, अतः वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती हैं। अन्यथा समय के अभाव के कारण भी कई महिलाएं व्रत की कथा नहीं सुनती हैं, किंतु ऐसा करना अत्यंत ही अनुचित होता है। इस व्रत में जितना महत्व व्रत तथा पूजन करने का होता है, उतना ही महत्व करवा चौथ की कथा सुनने का भी होता है। अतः प्रत्येक महिलाओं को पूजा करते समय ध्यान पूर्वक व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा कई महिलाएं एकत्र होकर भी सुन सकती हैं। साथ ही यह भी ध्यान दें कि पूजा के समय चंद्रमा दर्शन से पूर्व करवा चौथ के गीत तथा भजन कीर्तन भी गाना चाहिए। करवा चौथ पर इस बात का अत्यंत महत्व होता है। करवा चौथ माता के गीत तथा भजन गाने से आसपास का वातावरण शुद्ध तथा पवित्र हो जाता है तथा पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भजन को आप अपने आस पड़ोस की महिलाओं तथा अपने परिवार वालों के साथ कर सकते हैं। संध्या के समय स्त्रियां पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति की पूजा करती हैं तथा उनके हाथ से पानी ग्रहण करके अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार चंद्रमा को भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है तथा चंद्रमा को लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ है। चंद्रमा में सुंदरता, प्रेम तथा लंबी आयु जैसे विशेष गुण पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक महिलाएं चंद्रमा को देखकर यह कामना करती हैं कि यह प्रत्येक गुण उनके पति में भी आ जाए। हिंदू धर्म में सफेद तथा काले रंग को अशुभ माना जाता है, अतः करवा चौथ पर सफेद तथा काले रंग के वस्त्र न पहनने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही करवा चौथ पर भूलकर भी किसी सफेद रंग के पदार्थ का दान नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह भोजन का सामान ही क्यों न हो, जैसे कि दूध, दही, पनीर। इन प्रत्येक पदार्थ का दान देने से बचना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।